हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो टेंसेज होते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदल सकते हैं, आज के इंट्रोडक्शन क्लास में देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले कुछ कॉमन रूल्स जो हैं उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस दे रहा हूं, जिसमें आपको ये बताना है कि दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस गलत लिखा गया है। जैसे कि लिखा गया है पहला सेंटेंस, चाय असम और मेघालय में उगती है। दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, चाय असम और मेघालय में उगाई जाती है। तो सेंटेंस कौन सा सही होगा? तो दूसरा वाला सही होगा, बिकॉज सिंपल सी बात है, चाय खुद से नहीं पैदा होती है, उसे क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में अगर पैदा करना है तो उसे हमें क्या करना होता है, पैदा यानी उगाना होता है, यानी किसी और के द्वारा। ध्यान रखना, शब्द क्या आया, पैसिव वॉइस तभी आप बना सकते हो जब किसी भी सेंटेंस में ये शब्द मिलना शुरू हो जाए। जैसे किसी के द्वारा, जैसे चाय असम और मेघालय में उगाई जाती है, लेकिन ये किसी के द्वारा उगाई जाती होगी। जब इस तरह का सेंटेंस मिले तब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मेरा यही समझाने का मतलब है। जैसे मान लो अगर लिखा हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम रन्स अ रेस। राम रन्स अ रेस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस्तेमाल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम रेस दौड़ता है। बट अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा जाए कि रेस राम के द्वारा दौड़ी जाती है, तो आपके समझ में क्या आया, शब्द यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, द्वारा। यानी कि जब कोई भी काम किसी अदर पर्सन के थ्रू किया जाए, और उस सेंटेंस में उस पर्सन की वैल्यू कम, रेस की वैल्यू ज़्यादा है। देखो, जब अगर हिंदी में इस तरह से लिखा रहेगा ना कि रेस राम के द्वारा, तो सबसे पहले हम रेस राम के द्वारा, जब भी द्वारा वाला सेंटेंस मिलेगा तो याद रखना आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल दिया है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं हिंदी में जो हमेशा एक्टिव वॉइस में नहीं बनते हैं, वो किस में बनते हैं, पैसिव वॉइस में बनते हैं। क्लियर? आगे कुछ नोट दिया गया है कि किस चीज़ का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। जब अकर्मक क्रिया, जैसे रन लिखा हो, लाफ लिखा हो, कम लिखा हो, गो लिखा हो, साइन लिखा हो, तो वहाँ पे हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे रन्स जब बताया है तो इसके साथ तो पैसिव वॉइस चेंज कर दिया आपने। तो याद रखना, जब उस अकर्मक क्रिया के साथ, जैसे यहाँ पे दूसरा नोट लिखा गया है, परंतु जब इसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, आप देखो कभी भी यहाँ पे थर्ड पर्सन या किसी भी पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। कॉग्नेट मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो उसी से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसे राम रन्स हिम नहीं लिखा जा सकता है, राम रन्स अ रेस लिखा जाता है, यानी उससे संबंधित एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब के तथा, और दूसरी कंडीशन समझो ध्यान से, यही सब चीज़ें ध्यान में देने वाली बात होती है। कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कि पैसिव वॉइस कब बनाया जाता है, तो जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन युक्त हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो, राम रन्स अ रेस हो गया, जैसे ही बीट एट मी, या कह सकते हो ही लाफ एट मी। अगर लिखा रहे सेंटेंस ही लाफ एट मी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, और ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो याद रखना, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ए रेस है, या दूसरी भाषा में जब उस वर्ब के साथ क्या लिखा हो, प्रीपोजिशन जुड़ रहा हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको एट लिखा है, ठीक है, तो ही लाफ एट मी, इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर केवल सिर्फ इतना सेंटेंस लिखा रहा है ही लाफ, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि सी रन्स अ रेस, वह एक रेस दौड़ती है। अगर इसी को हम हिंदी में चेंज करें बदल के, तो हम लिख सकते हैं एक रेस उसके द्वारा दौड़ी जाती है, एक रेस उसके द्वारा दौड़ी जाती है। तो इसी को जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो वो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे एक रेस को हम लिख सकते हैं अ रेस, उसके बाद अ रेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इज लगा दिए। अ रेस इज रन बाई हर, मतलब एक रेस, बाई हर का मतलब होता है उसके द्वारा दौड़ी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम कुछ रूल्स देखते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट, क्या टाइप्स ऑफ
वॉइस होती है। तो आप समझो वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में आप कहते हो वाच्य होता है। वॉइस का मतलब वाच्य होता है। हिंदी में ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य होता है। फिर उसके बाद होता है कर्मवाच्य होता है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, अगर आप जानोगे हिंदी में तो भाववाच्य बोलते हैं। अब इसी को इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। और इसको कर्मवाच्य को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब अंतर समझ लेना, बहुत सिंपल सा है। आप लोग हिंदी में पढ़ते होगे कि जब कर्म की प्रधानता दी जाए तो यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस के फार्मूले में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही आप बिल्कुल सेम है, जैसे हिंदी में है वैसे इंग्लिश में भी है। और जब एक्टिव वॉइस होता है तो जहाँ पे कर्ता की प्रधानता दी जाए तो वहाँ पे देखो जो हम एक्टिव वॉइस लिखे हैं तो हम वहाँ के फार्मूले में क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं। तो बहुत सीधी भाषा में, अगर आपको ये इंग्लिश के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप सीधी भाषा में समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन एक्टिव वॉइस द वर्ब एक्सप्रेस, जो वर्ब होती है वो प्रदर्शित करती है द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है किसके ऊपर, अपॉन द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है, जो काम होता है, करना होता है, यानी कर्ता का जो काम होता है वो किसके ऊपर प्रदर्शित करती है, कर्म के ऊपर प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ही राइट्स अ लेटर, तो वह लिखता है, क्या लिखता है, एक लेटर। तो ये जो इसके लिखने का काम है ये इसके एक लेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, जब हम कर्मवाच्य पढ़ते हैं यानी पैसिव वॉइस पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। याद रखना जब आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो, ध्यान रखना जब आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ इज, एर, इज, आर, एम, ये तब जब प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हो तो हम इसको यूज करेंगे। और जब पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे वाज और वेयर यूज करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब हम फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ रहे होंगे तो चूंकि फ्यूचर में विल लगता है तो उसी के साथ हम एक जोड़ देंगे, विल बी एंड शैल बी यूज करेंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ए लेटर था, तो हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो इसे सब्जेक्ट में हम लिखेंगे अ लेटर। इज क्यों यूज करे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस देखो पास्ट टेंस में, इसीलिए जब मैं टेंस पढ़ा रहा था दोस्तों तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव बनाने मुश्किल हो जाएगी। अब ये जो एक्टिव वॉइस है आपकी, ये किस में है, पास्ट में है, बिकॉज राइट्स का मतलब होता है किसी भी क्रिया के यस या ईएस किस में लगता है, तो वो जब वो सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो, तब उसकी क्रिया में यस या ईएस लगता है। तो इस तरह से हमने पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारी जो वर्ब्स लगेंगी वो कौन सी लगेंगी, इज, आर, एम की लगेंगी। अब चूंकि एक लेटर है तो ये सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज। अब तीसरा जो रूल होता है वो कहता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये पैसिव वॉइस का मतलब कह सकते हो ईवर ग्रीन फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा हमेशा पैसिव वॉइस में, ये भी याद रखो। अब उसके बाद हम बाई लगाएंगे एंड हम सब्जेक्ट, ये जो लिखा है दोस्तों ये सब्जेक्ट यहाँ से उठा के लिखा गया है। तो देखो ध्यान देना कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट था तो यहाँ पे ही था, बट जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो हिम हो गया है। क्यों, बिकॉज यहाँ ये सब्जेक्ट है लेकिन ये एक्चुअली में इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये जो एक लेटर है ये एक्चुअली में इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो मैंने इसीलिए सब्जेक्ट नहीं लिखा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे सर सब्जेक्ट यहाँ पे ही था तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्यों नहीं लिखा। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको ये लेटर मिलेगा और यही ऑब्जेक्ट आप उठा के यहाँ रख दोगे। क्लियर। तो ये था मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम कैसे चेंज करेंगे। अब लेट्स सी कि कैसे हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट में चेंज होता है, ये आपको देखना है। इंटरचेंज जिसे बोला जाता है। अगर मान लो आपके एक्टिव वॉइस में आई मिला है तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में मी मिला है तो ये जब हम चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो वही हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सीधी भाषा में समझो कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है आई को किस में चेंज किया गया है, मी में चेंज किया गया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल बताते हैं, ही लॉफ्स एट मी। मैंने अभी ऊपर इसके पहले ही सेंटेंस लिखा था, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब देखो यहाँ पे मी है
ठीक है। और ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये जो ही है ये यहाँ लिखा जाएगा और ये जो मी है ये यहाँ लिखा जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये जब सब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो तीर लगी होगी इधर से, तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा, ध्यान देना, ये मी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चेंज होगा, आई में आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। और जब आई जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस में चेंज होगा, मी में आएगा। यही आपको मुझे बताना था कि जब मी चेंज होगा सब्जेक्ट में तो आई में बदलेगा, और जब आई कभी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो किस में बदलेगा, मी में बदलेगा। इसी तरह से वी अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो अस में बदलेगा, और अगर अस सब्जेक्ट में चेंज होगा तो किस में बदलेगा, वी में बदलेगा। यू का यू ही रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ही सी इट का याद रखना है कि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, बट इट का इट ही रहता है, यही भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ टेंसेस को देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि 12 टेंसों में से केवल 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। मैंने बार बार आपको नहीं बनाने पे फोकस किया है, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में दे करके कि किनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे। बहुत सिंपल सा है, किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। याद रखो, किसी भी टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसके किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसका रीजन ये है कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब को यूज कर लेते हैं, इसी वजह से हम इसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से समझना कि किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस तो नहीं बनेगी, साथ साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब इसके बाद एक रूल और हमारा है, जैसे कि मैंने लिखा है टू चेंज ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है तो उसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसे हम किस में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में। जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल आपको दोहरा रहा हूँ। देखो, एक ही एग्जांपल बार बार दोहराने से आपका जो डाउट होंगे ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही लॉफ्स एट मी, ठीक है, मैंने जब इसको चेंज कर रहा था पैसिव वॉइस में, जब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इस मी का आपको सब्जेक्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखो, ये हमारा एक्टिव वॉइस है ऊपर वाला, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट में ये क्या आएगा, आई आएगा। मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अब जब चेंज करेंगे, आई हो गया, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। अभी इस सेंटेंस को रखते हैं साथ में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एडिंग बाई, बाई को जोड़ना है किसके साथ, विथ ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। देखो, अब ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा इसके पहले हम क्या जोड़ेंगे, बाई को जोड़ेंगे, यही ये कह रहा है, ठीक है। फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, अब ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये भी बताया जा रहा है कि कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से आएगा। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, हिम हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं दोस्तों। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसलिए समझ लो यहाँ पे इज आर एम का यूज होगा, यानी इज लगेगा, सॉरी इज आर एम में से कोई एक चीज़ लगेगी। अब चूंकि आई है तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम, तो आई एम। अब जरूर हमेशा याद रखो कि जो वर्ब होगी इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो लाफ्ड आएगा, लाफ्ड एट हिम, ठीक है, लाफ्ड बाई हिम, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होगा, ठीक है। फिर कुछ हम एक और चीज़ देखते हैं कि इन पैसिव सेंटेंस, मतलब पैसिव सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो हमारी वर्ब होगी वो किस में होगी, हमेशा हमेशा किस में होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। हमेशा हमारी जो वर्ब होगी वो किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। इस तरह से हम रूल पे आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। देखो, याद रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल सी चीज़ होती है कि वर्ब के लास्ट में, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना, अ लेटर, ठीक है।
अब जब याद रखना ये चीज़ कि जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू और डज का हमें यूज होता है, तो जहाँ पे भी डू और डज हम लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, वहीं पे हम इज आर एम का यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखा गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है कब, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं। यस और नो आंसर वाले प्रश्नों में इज आर एम कर्ता के पहले लगाया जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, डू यूर ऐसे लिखते हो ना, तो ये डू कहाँ लगाए, इस कर्ता के पहले। इसी तरह से जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज आर एम को यूज करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच वाले प्रश्नवाचक शब्द के बाद इज आर एम का प्रयोग होगा। तो देखो इसको भी मैं आपको बता दूं कि जब आप हम डब्ल्यू एच वाले प्रश्नों को पूछते हैं, जैसे हम लिखते हैं वाई डू यू, लिखते हैं ना वाई डू यू, तो देखो वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो डू की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज आर एम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर हु का केस हो, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत जगह आता है, तो हम क्या करेंगे। तो जैसा कि हु में हमारा एक्टिव सेंटेंस लिखा गया है, हु राइट्स द रामायण, तो देखो सबसे पहला चीज, हु को आप तुरंत चेंज करोगे बाई हुम में, याद कर लो इसको, किस में चेंज करोगे, बाई हुम में। उसके बाद आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो बाई हुम, ठीक है, इज द रामायण। अब देखो इज क्यों आया, बिकॉज ऑफ दैट रामायण, यानी रामायण के अकॉर्डिंग ये इज हमारा यूज हुआ है। याद रखना जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। हु राइट्स द रामायण, बाय होम इज द रामायण रिटन, बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि आप बाई पहले यूज कर चुके हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को आप बना सकते हो, हु इज द रामायण, ध्यान से समझना, बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरह से आप बना सकते हो, हु इज द रामायण रिटन बाई। अब ध्यान से समझना कि आपको फाइनली मिल क्या रहा है, कि या तो आपका बाई शुरू में आएगा अगर हु का सेंटेंस है, और या तो आपका बाई क्या होगा, लास्ट में आएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, तो हमेशा वहाँ देखना कि या तो आपका बाई शुरू में आएगा, और जब शुरू में आएगा तो हुम रहेगा, और अगर बाई लास्ट में आएगा तो उस सेंटेंस में हु से ही बनेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा का पूरा कि यहाँ पे जो स्लाइड में हमें दिखेगा वो आपके सामने है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाई हुम हम सबसे पहले यूज करेंगे, और अगर हम बाई पहले यूज करेंगे तो हमारा हुम आएगा, और अगर हम बाई लास्ट में यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में होम नहीं आएगा, क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। अब आप लोग खुद चेंज करो, तो देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा ये कौन सा टेंस है। तो टेंस कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगा। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है, सो दैट्स वाई यस या ईएस नहीं लगा। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आप जैसे ही समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसका मतलब जो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी अ लेटर हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज होगी, अ लेटर इज। उसके बाद हमारी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है, और अ लेटर इज रिटन बाई मी। हमारा सेंटेंस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाई मी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अ लेटर इज रिटन बाई मी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सी ड्रिंक्स वाटर। इसका मतलब क्या होगा, वाटर इज, ध्यान से समझना, वाटर के साथ हमने क्या लगा दिया, इज, वाटर इज ड्रंक बाई हर। क्लियर होगा। अब चूंकि सी का हर हो जाता है और आई का मी हो जाता है, क्लियर। इसी तरह से हु वाला सेंटेंस आ गया, तो बिल्कुल डरना नहीं है। आपको सिंपल सा क्या बनाना है, हु के सेंटेंस में बाई हुम लिख लो, सबसे पहले बाई हुम आपको लिख ही लेना है। अब आपको देखना है कि ये कौन से टेंस में है। तो कौन से टेंस में है, तो कि टीचर्स लिखा है, इसका मतलब यस या यस यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट में है। तो बाई हुम। अब सब्जेक्ट कौन सा आएगा, यू आएगा, तो आर आपको यूज करना है। बाई हुम आर यू टॉट, बाई हुम आर यू टॉट, TAUGST, टॉट हिंदी, ठीक है। मतलब तुमको हिंदी किसके द्वारा
पढ़ाई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो बाय हुम आर यू टॉट हिंदी। उसके बाद डू यू सिंग अ सॉन्ग। देखो डू जहां है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम यूज करेंगे। तुरंत हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे डू के जगह पे। अब चूंकि हमारा ये जो ए सॉन्ग है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ए सॉन्ग का मतलब एक गाना, और सिंगुलर के लिए हम इज यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इज अ सॉन्ग। क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद हमारी जो वर्ब होगी वो किस में यूज होगी, थर्ड फॉर्म में यूज होगी, यानी संग हो जाएगा। इज अ सॉन्ग संग बाय यू। देखो सेंटेंस जिसमें दिया है मतलब नहीं चेंज करना है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, बस उसको पलट के बोलना है। जैसे डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाते हो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इज अ सॉन्ग संग बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा एक गाना गाया जाता है। मतलब सेंटेंस का कभी मतलब नहीं चेंज होगा, सिर्फ उसको एज इट इज चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आया। मतलब जहां पे डू डज इसका यूज होगा वहां पे इज आर एम का यूज हम करेंगे, बस सिंपल सी भाषा में। ठीक है, वाई डू यू बाई अ बुक। अब देखो सबसे पहले वाई आया है तो वाई हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा सेंटेंस में क्या बनेगा, वाई। अब चूंकि डू हम यूज किए हैं तो इसकी जगह पे ए बुक के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वाई इज अ बुक। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने आ गया है, वाई इज अ बुक बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट, एंड बाई यू आपको पता ही है। फिर लिखा गया है सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग मतलब वह एक गाना नहीं गाती है। तो आप क्या चेंज करोगे, सबसे पहले लिखोगे अ सॉन्ग। अब जब अ सॉन्ग हो गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, हम क्या यूज करेंगे, इज। अ सॉन्ग इज। फिर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग इज। चूंकि नॉट, देखो डज की जगह हमने इज यूज कर लिया। डज क्यों यूज हुआ था, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में था तो हमने इज यूज किया, क्योंकि ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। अच्छा, नॉट तुरंत यूज हुआ है, यहाँ भी हमारा नॉट यूज हुआ है, तो बस सिंपल सी बात है। एंड हमारी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब हम नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज आपको दे के जाते हैं जिसको आपको खुद लगाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसमें आप लोग अपने एक्सरसाइज को मिला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज आर एम का यूज करेंगे, तो पास्ट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, वाज और वर का। बाकी सारे रूल्स उसी की तरह हैं, जहाँ जहाँ आप इज आर एम यूज कर रहे थे वहाँ वहाँ आप क्या यूज करोगे, वाज और वर का यूज करोगे। हु के सेंटेंस को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत फेमस सेंटेंस है जो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अब एक्टिव वॉइस में हु रोट द रामायण लिखा है तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या यूज करना है, बाई हुम यूज करना है। तो बाई हुम, अब रामायण आएगा तो रामायण के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या चेंज होगा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, तो इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको पूरा स्लाइड के ऊपर दिखाता हूं। तो इस सेंटेंस को चेंज जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप देखो तो हो जाएगा बाय हुम वाज द रामायण रिटन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। नेक्स्ट लिखा गया है हु वाज द रामायण रिटन बाय। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई रोट अ लेटर, इसको हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ लेटर। अब चूंकि हम किस में हैं, पास्ट टेंस में हैं, तो हम वाज और वर्ग यूज करेंगे। अ लेटर वाज, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अ लेटर वाज, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट। क्लियर, इसी तरह से लिखा गया है सी ड्रंक वाटर, सी ड्रैंक वाटर। ड्रैंक मतलब होता है सेकंड फॉर्म है, ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक है। तो हम यूज करेंगे वाटर वाज ड्रंक, जो जैसा कि आपके सामने आ गया, वाटर वाज ड्रंक बाई हर। अब हु के सेंटेंस में बहुत सिंपल सा है। अब हु लिखा है तो सबसे पहले आप बाई हुम यूज कर लेना, और फिर यू आएगा हमारा सब्जेक्ट में, तो यू के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है बाय हुम वर यू टॉट हिंदी। नेक्स्ट लिखा गया है डिड यू सिंग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले हम सॉन्ग, हमारा ये जो ए सॉन्ग है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। देखो आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ढूंढना है, सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो डिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे डिड के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, वाज अ सॉन्ग। क्लियर, संग बाय यू, देखो संग ये हर जगह थर्ड फॉर्म लगता है, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, तो इसलिए इसको भूल जाओ। और साथ साथ में ये जो बाई वाला का केस है ना, इनको भी भूल जाओ, ये लगते ही लगते हैं। बस आपको बाई वाला केस कहाँ याद करना है, हु वाले सेंटेंस में। ठीक है,
फिर लिखा है वाई डिड यू बाई ए बुक। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अ बुक, तो अ बुक के अकॉर्डिंग इस डिड की जगह पे क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस होगा वाई वाज अ बुक। क्या सेंटेंस होगा, वाई वाज अ बुक, बाकी थर्ड फॉर्म प्लस बाई वाला केस। क्लियर। अच्छा हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप नहीं भूल सकते हैं, इनको आपको लगाना जरूर है। अब यहाँ पे फिर वही केस है, इसका सब्जेक्ट हम जब एक्टिव एस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अ सॉन्ग होगा, और अ सॉन्ग का मतलब होगा कि यहाँ पे डिड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, वाज। तो हो जाएगा अ सॉन्ग वाज नॉट संग, अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाई हर। हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं दोस्तों। ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, जैसे कि आपका टेट हुआ, इन जगहों पे पूछी गई हैं। इसलिए इन एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से करिए और इसको पूरा का पूरा ध्यान से करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में हमारा यूज होता है, अगर हम नॉर्मली फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे विल और शैल यूज करेंगे, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन्हीं के साथ हम बी जोड़ते जाते हैं, इन्हीं के साथ बी जोड़ते जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और यस और नो आंसर वाले क्वेश्चन, जैसे अभी डू वाला हम लोग पढ़े थे, फिर WH वाला क्वेश्चन जैसे विल और शैल का प्रयोग होगा, ये भी हमने पढ़ा था। हु का केस हम देखते हैं, तो हु विल राइट द रामायण, तो सबसे पहले हु के लिए हम बाई हुम लिखेंगे। अब रामायण चूंकि सिंगल है इसलिए हम विल लगाएंगे, बाय हुम विल द रामायण बी रीटन। विल बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी विल बी यूज होगा और अगर वहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट हमेशा कहाँ यूज होगा, हमेशा यूज होगा दोनों के बीच में, ठीक है। बट जब सिंपल सेंटेंसेस आप बनाओगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज हो जाता है, जैसे राम विल बी, तो यहाँ पे उठा के आप विल पहले ना लगा देना और राम को बीच में कर देना, ऐसा नहीं करना है। जब आपका सब्जेक्ट कहीं बाद में आने की कोशिश कर रहा हो तब याद रखना कि दोनों के बीच में ये सब्जेक्ट आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लिखा गया है आई शैल राइट अ लेटर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर, अ लेटर विल बी, तुरंत हम क्या लिखाएंगे, अ लेटर विल बी रिटन। बाकी ये थर्ड फॉर्म प्लस बाई वाला केस आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम वाटर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाटर विल बी ड्रंक बाई हर, आपको समझ में आ गया होगा। अब हु के केस में देख लो, बाई हुम विल यू बी। मैंने क्या बताया कि जब इन दोनों के बीच में कहीं हमारा सब्जेक्ट आने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे अगर नॉर्मली आप बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, बाई हुम विल बी यू टॉट, ऐसे लिखोगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका यू कहीं यहाँ पे आ रहा है बीचों बीच सेंटेंस में, तो वहीं पे आपको ध्यान देना होगा कि विल और बी के बीच में हम इस सब्जेक्ट को यूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको विल आ रहा है पहले, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग के लिए भी विल ही यूज होगा, तो हम विल अ सॉन्ग बी लिखेंगे। क्लियर। तो विल अ सॉन्ग बी हमने लिखा है, संग बाई यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है वाई विल यू बाई अ बुक, तो वाई के लिए हम सबसे पहले वाई लिख ही देंगे। उसके बाद हमारे अ बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या आएगा, विल आएगा। बट याद रखना वाई विल अ बुक, उसके बाद हमारा बी लगेगा, क्योंकि अ बुक जो हमारा सब्जेक्ट है ये बीच में कहीं आ रहा है। इसका मतलब वाई विल अ बुक, फिर हम लगाएंगे बी एंड बॉट बाई यू। नेक्स्ट हमारा दिया गया है सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाई हर। हमारी एक्सरसाइज दी गई है सिंपल फ्यूचर टेंस की, इस एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको केवल और केवल एक्सरसाइजेज बताएंगे दोस्तों। तो हम आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो हम सारे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। और आपको ये पूरी की पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको पेड करने होंगे केवल मात्र 10 रुपये, जहाँ से आप इस PDF को परचेज कर सकते हो और हमेशा के लिए लिखने से फुर्सत रख सकते हो। PDF अगर प्रिंट भी करा लो तो आपका काम चलेगा, और हमेशा के लिए, चाहे आप टेट पढ़ रहे हो, चाहे DLED पढ़ रहे हो, चाहे सुपर टेट पढ़ रहे हो, चाहे KBS पढ़ रहे हो, चाहे जो पढ़ रहे हो, पैसिव वाइज हर एग्ज़ाम में आने वाला है और मैं सारे एक्सरसाइजेज एग्ज़ाम्स से निकाल के बनाया हूँ। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू डाउनलोड द PDF एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।